अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया नूर। सिचुएशन रूम से आपको खबर देंगे नाज़रीन। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमा को हो सकता है। आपको बताएं, अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि 36 से 72 घंटों में मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुमकिन है। पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि जंगबंदी या मुज़ाकरात के वक्त की पाबंदी नहीं, 3 से 5 दिन की मोहलत की खबरें झूठी हैं। ईरान से मुज़ाकरात के लिए कोई नई तारीख तय नहीं की गई। लोग कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन की वजह से मामला खत्म करना चाहता हूं, ये सच नहीं है। हम अमरीकी अवाम के लिए बेहतरीन मुआहदा चाहते हैं। ईरानी हुकूमत नाकाबंदी की वजह से ज्यादा परेशान है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा एक ज़हीन इंसान है। उम्मीद है मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे तो अब्बास अरागची मौजूद होंगे। और दूसरी जानिब आपको बताएंगे, ईरान से सीज फायर की डेडलाइन तय नहीं की, वक्त का तयन खुद कमांडर इन चीफ करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा गया है कि ईरान को मुत्तफिका तजावीज़ के लिए चंद दिन दे रहे हैं। इस दौरान आर्जी जंगबंदी बरकरार रह सकती है। ईरान की जानिब से 2 जहाजों को तहवील में लेने के लिए सदर ट्रंप जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं समझते। ईरान की तहवील में जाने वाले दोनों जहाज अमरीकी हैं ना इसराइली। ईरान को लाजमी अफसुदा यूरेनियम हवाले करना होगी। आपको अपडेट करेंगे। ईरान से सीज फायर की डेडलाइन तय नहीं की, वक्त का तयन खुद कमांडर इन चीफ करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की जानिब से यह कहा गया है कि ईरान को मुत्तफिका तजावीज़ के लिए चंद दिन दे रहे हैं। इस दौरान आर्जी जंगबंदी बरकरार रह सकती है। ईरान की जानिब से 2 जहाजों को तहवील में लेने को सदर ट्रंप जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं समझते। सदर ट्रंप आबने हुर्मुज़ में नाकाबंदी से मुतमईन है। अमरीकी सदर की मुआशी दबाव मुहिम कामयाब रही। ईरानी मुलाजमीन को तनख्वाह देने की पोजीशन में नहीं है। अमरीका अपनी शराइत में नरमी नहीं करेगा। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे, ईरान ने आबने हुर्मुज़ में 2 जहाजों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी है। जहाजों को ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरान ने 3 बहरी जहाजों पर फायरिंग के बाद 2 जहाजों को कब्जे में लिया था। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बगैर इजाजत MSC फ्रांसिस्का और एपोमेनिडिस ने नेविगेशन सिस्टम में खलल डाला। दोनों जहाज आबने हुर्मुज़ में सेफ्टी को खतरे में डालने पर कब्जे में लिए गए। ईरान ने आबने हुर्मुज़ में 2 जहाजों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी है। जहाजों को ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरान ने 3 बहरी जहाजों पर फायरिंग के बाद 2 जहाजों को कब्जे में लिया था। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बगैर इजाजत MSC फ्रांसिस्का और एपोमेनिडिस ने नेविगेशन सिस्टम में खलल डाला। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम रजाई कहते हैं, एप्स्टीन कज़ाकों के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। 40 दिन की जंग में दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया। आगे बढ़ेंगे और आपको अपडेट करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की नाम लिए बगैर अमरीकी सदर ट्रंप पर तनकीद। मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि वादों की खिलाफ वर्जी, नाकाबंदी और धमकियां मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट हैं। तेहरान ने हमेशा बातचीत और मुआहदे का खैर मकदम किया और अब भी करता है। दुनिया आपकी मुसलसल मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमली इक़दामात के दरमियान तजाद देख रही है। आपको अपडेट करें, मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से ये कहा गया है कि वादों की खिलाफ वर्जी, नाकाबंदी और धमकियां मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की नाम लिए बगैर अमरीकी सदर ट्रंप पर तनकीद। कहते हैं, तेहरान ने हमेशा बातचीत और मुआहदे का खैर मकदम किया और अब भी करता है। दुनिया आपकी मुसलसल मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमली इक़दामात के दरमियान तजाद देख रही है। और इख्तिताम पर आपको बताएंगे, मुकम्मल जंगबंदी समंदरी नाकाबंदी के खात्मे से मुमकिन। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ की जानिब से कहा गया है कि जंगबंदी इसी सूरत काबिल कबूल है जब नाकाबंदी ना हो। जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी पर आबने हुर्मुज़ को दोबारा खोलना नामुमकिन है। जंगबंदी तब कारगर होगी जब आलमी मशरक़ को यरगमाल बनाना बंद हो। तमाम महाजों पर सेहनी जंगी जुनून का खात्मा जंगबंदी की बुनियादी शर्त है। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हकूक को तस्लीम करना है। इसी के साथ ही सिचुएशन रूम से साथिया को दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी टुडे।
अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुम्मा को हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं 36 से 72 घंटों में मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुमकिन है। पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने मजीद कहा, जंग बंदी या मुज़ाकरात के वक्त की पाबंदी नहीं, 3 से 5 दिन की मोहलत की खबरें झूठी हैं। ईरान से मुज़ाकरात के लिए कोई नई तारीख तय नहीं की है। लोग कहते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन की वजह से मामला खत्म करना चाहता हूं, ये सच नहीं। हम अमरीकी अवाम के लिए बेहतरीन मुआहिदा चाहते हैं। ईरानी हुकूमत नाकाबंदी की वजह से ज्यादा परेशान है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा एक ज़हीन इंसान है। उम्मीद है मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे तो अब्बास इराक़ची मौजूद होंगे। ईरान से सीज फायर की डेडलाइन तय नहीं की, वक्त का तयन खुद कमांडर इन चीफ करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान को मुत्तफ़िका तजावीज़ के लिए चंद दिन दे रहे हैं, इस दौरान आर्जी जंगबंदी बरकरार रह सकती है। ईरान की जानिब से 2 जहाज़ों को तहवील में लेने को सदर ट्रंप जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं समझते। ईरान की तहवील में जाने वाले दोनों जहाज अमरीकी हैं न इसराइली। ईरान को लाजमी अफसुदा यूरेनियम हवाले करना होगी। सदर ट्रंप आबने हुर्मुज़ में नाकाबंदी से मुतमईन हैं। अमरीकी सदर की मुआशी दबाव मुहिम कामयाब रही। ईरानी मुलाजमीन को तनख्वाह देने की पोजीशन में नहीं है। अमरीका अपनी शराइत में नरमी नहीं करेगा। ईरान ने आपनाए हुर्मुज़ में 2 जहाज़ों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी है। जहाज़ों को ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरान ने 3 बहरी जहाज़ों पर फायरिंग के बाद 2 जहाज़ों को कब्जा में ले लिया था। पास्तरा ने इनकलाब के मुताबिक बगैर इजाज़त MSC फ्रांस्का और एपामेंडोस के नेविगेशन सिस्टम में खलल डाला गया है। दोनों जहाज़ आपनाए हुर्मुज़ में सेफ्टी को खतरे में डालने पर कब्जे में लिए गए हैं। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम रज़ाई कहते हैं कि एप्स्टीन कज़ाकों के लिए खामोश नहीं रहेंगे। 40 दिन की जंग में दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की नाम लिए बगैर अमरीकी सदर ट्रंप पर तनकीद। मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं वादों की खिलाफ वर्जी, नाकाबंदी और धमकियां मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट हैं। तेहरान ने हमेशा बातचीत और मुआहदे का खैर मकदम किया और अब भी करता है। दुनिया आपकी मुसलसल मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमली इक़दामात के दरमियान तज़ाद देख रही है। मुकम्मल जंगबंदी समंदरी नाकाबंदी के खात्मे से मुमकिन है। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का कहना है कि जंगबंदी इसी सूरत हाल काबिल कबूल है कि जब नाकाबंदी ना हो। जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी पर आपनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना नामुमकिन है। जंगबंदी तब कारगर होगी जब आलमी मईशत को यरगमाल बनाना बंद हो। तमाम महाजों पर सेहोनी जंगी जनून का खात्मा जंगबंदी की बुनियादी शर्त है। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हकूक को तस्लीम करना है। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात को मुकम्मल तौर पर नाकाम होने से बचाने के लिए सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस सिफारती अमल में एक अहम और गैर रिवायती किरदार के तौर पर सामने आए हैं, जो दोनों ममालिक के दरमियान राब्ताकारी को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। जरीदे के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात इस वक्त नाजुक मरहले में हैं, जहाँ बाहमी एतमाद की कमी, इक़्तिसादी पाबंदियां और हालिया फौजी कशीदगी अहम रुकावटें बन रही हैं। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पाकिस्तान इन मुश्किलात के बावजूद दोनों फरीकैन के दरमियान राब्ते का पुल बनने की कोशिश कर रहा है ताकि मुज़ाकराती अमल जारी रखा जा सके और खित्ते में कशीदगी को कम किया जाए। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर ये कोशिशें कामयाब होती हैं तो न सिर्फ खित्ते में इस्तेहकाम आएगा बल्कि आलमी सतह पर भी कशीदगी में कमी के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली वेगर की अहम मुलाकात हुई है। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के इनेकाद के हवाले से सफारती कोशिशों पर भी बातचीत की गई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जंगबंदी में तोसी के लिए अमरीकी सदर ट्रंप के इक़दाम को सराहा। मुलाकात में तनाज़े के देरपा हल के सफारती चैनल्स के तसलसल की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तोसी खुशाइन है। ये कदम कशीदा
کشیدگی میں کمی کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ ایران کی جانب سے بھی مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر مسئلے کے حل کے لیے ہر سطح پر بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ فری کینٹ سفارتی اور پرامن حل کو موقع دیں گے۔ نیٹلی بیکر نے خطے میں قیام امن اور تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا ہے۔ پاکستان ایل این جی لمیٹڈ نے دسمبر 2023 کے بعد پہلی بار مائع قدرتی گیس کے کارگو کے لیے ٹینڈر جاری کیا ہے کیونکہ مشرق وسطی میں جنگ کے باعث ٹرسٹ کی کمی کا سامنا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق کمپنی نے بین الاقوامی سپلائر سے تقریباً 1,40,000 مکعب میٹر کے 3 ایل این جی کارگو کے لیے بولیاں طلب کی ہیں، جن کی ترسیل 27 سے 30 اپریل، 1 سے 7 مئی اور 8 سے 14 مئی کے درمیان بن قاسم بندرگاہ کراچی میں متوقع ہے۔ ٹینڈر 24 اپریل کو بند ہوگا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کے مطابق اس ٹینڈر کا مقصد بجلی کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنا اور مہنگے ڈیزل اور فرنس آئل پر انحصار کم کرنا ہے۔ حکومت کو یقین نہیں کہ قطر سے مزید کارگو کب موصول ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ موجودہ علاقائی صورتحال میں توانائی کی بچت اور اس حوالے سے بروقت کیے گئے اقدامات سے توانائی کا کوئی بحران پیدا نہیں ہوا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت انرجی سیکیورٹی کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا ہے جس میں ملک کی توانائی ضروریات، بچت اقدامات اور مستقبل کی حکمت عملی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ انرجی سیکیورٹی اب ملک کی مجموعی منصوبہ بندی کا انتہائی اہم حصہ بن چکی ہے۔ موجودہ علاقائی صورتحال کے باوجود بروقت اقدامات اور توانائی کی بچت کے باعث ملک میں کسی بڑے بحران کو جنم نہیں لینے دیا گیا۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر خام تیل کی اسٹریٹجک ذخائر قائم کرنے کے منصوبے پر تیزی سے کام کیا جائے۔ وزیر اعظم نے ماحول دوست پالیسیوں پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ذرائع آمد و رفت کو بتدریج برقی گاڑیوں پر منتقل کیا جائے اور آئندہ سرکاری استعمال کے لیے صرف الیکٹرک بسیں اور موٹر سائیکلیں خریدی جائیں۔ اجلاس میں وفاقی وزراء مصدق مسعود، ملک احد خان چیمہ، محمد اورنگزیب، سردار اویس لغاری، عطا اللہ تاڈر، علی پرویز ملک، احسن اقبال، مشیر برائے نجکاری محمد علی، وزیر مملکت بلال اظہر کیانی، معاون خصوصی ہارون اختر سمیت متعلقہ اعلیٰ حکام نے شرکت کی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر نے پہلگام فالز فلیگ پر ایک خصوصی بریفنگ میں چند سوالات اٹھائے تھے جن کے جواب بھارت سال گزرنے کے بعد بھی نہ دے سکا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے 30 اپریل 2025 کو بریفنگ کے دوران پہلگام فالز فلیگ سے پردہ اٹھایا تھا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ہم اس واقعے کے حقائق پر جائیں گے، الزامات پر نہیں۔ اگر الزام یہ ہے کہ یہ واقعہ پاکستانی سرزمین سے نام نہاد دہشت گردوں نے کیا تو یہ مد نظر رکھا جائے کہ پہلگام کسی بھی پاکستانی قصبے سے 200 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ حقائق سامنے رکھے اور بھارتی فالز فلیگ کے ڈرامے کو بے نقاب کیا۔ عزم وفا کے پیکر اور جذبہ شہادت سے سرشار جوانوں کے نام شاندار نغمہ وطن کی خاطر جاری کر دیا گیا جس میں عوام کی جانب سے بہادر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ وہ اپنی قوت ذرائع جنگ کے ساتھ تاکہ ہیبت طاری ہو جائے ان پر جو دشمن ہیں تمہارے اور اللہ کے، اور وہ جنہیں تم نہیں جانتے تو اگر اللہ جانتا ہے۔ جب زور شجاعت رنگ میں کھل کر اپنا رنگ دکھلائے گا، محشر کا یہ منظر پیش نظر دل دشمن کا دہلائے گا، گونجے گی صدا ہر کون و مکان، یہ کون سرے میدان بڑھا، ہر عزم وفا کا پیکر اس دم نعرہ یہ دہرائے گا، وطن کی خاطر جیے مریں گے، نہ کر چکے تھے نہ جھکیں گے،
आगे बढ़े और आपको बताएं, अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हैकर्स ने एक भारतीय मीडिया नेटवर्क को साइबर हमले का निशाना बनाते हुए इसकी नशरियात में मुदाखलत कर दी और अपना खसूसी पैगाम नशर किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैकिंग का निशाना बनने वाला मीडिया प्लेटफॉर्म वन इंडिया है, जिसकी नशरियात के दौरान गैर मामूली और सियासी नोयत के पैगाम दिखाए गए। इत्तलात के मुताबिक इस मीडिया नेटवर्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 30 मिलियन से जायद फॉलोअर्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये वाकया तेजी से आलमी तवज्जो का मरकज बन गया। हैकिंग की जिम्मेदारी एक ग्रुप ने कबूल की है जो खुद को ट्रू मुस्लिम अफगान्स कहता है। ग्रुप ने नशरियात के दौरान अफगान परचम की नुमाइश की और तालिबान और इंडिया के साथ ताल्लुकात को मुस्तरद करते हुए इसकी मजम्मत की। ज़राए के मुताबिक हैकर्स ने मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अपने सियासी पैगामात वाज़े अंदाज में नशर किए, जिसे माहिरीन सिर्फ एक साइबर हमला नहीं बल्कि जोग्राफियाई और सियासी पैगाम रसानी की एक मिसाल करार दे रहे हैं। वाक़े के बाद मुतल्लिका मीडिया नेटवर्क की साख को नुकसान पहुंचा है, जबकि इस वाक़े ने भारत, अफगानिस्तान और तालिबान के दरमियान ताल्लुकात से मुतल्लिक नई बहस को जन्म दिया है। तो दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि कर्जे हुक्मरान लें और वापस आवाम करें, ये जुल्म है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटी रोड मजाक बन गई है। ये लोग कराची में कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी मुल्क के बुजुर्गों की भी टीम है। मुल्क के बुजुर्गों से गुजारिश है कि वो उनके पीछे ना आए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि मेयर कराची को हक दो, कराची से तकलीफ होती है, लेकिन जमात इस्लामी निज़ाम की तब्दीली पर काम कर रही है और मेयर कराची के खिलाफ अदम एतमाद लाएगी। जमात इस्लामी 25 अप्रैल से मुल्क भर में मेंबर साजी मुहिम शुरू कर रही है। उन्होंने कहा है कि जब तक मौजूदा निज़ाम कायम रहेगा मुल्क ठीक नहीं होगा। कर्जे हुक्मरान लें और वापस आवाम करें, ये जुल्म है। पेट्रोल में लेवीज पर अदालत को नोटिस लेना चाहिए। जमात इस्लामी पेट्रोलियम लेवीज के खिलाफ अदालत जाएगी। और नाज़रीन, अफसोसनाक खबर आपको दें, लाहौर के इलाका इजरा में 3 बच्चों के गले काटकर कत्ल कर दिया गया। लाहौर के इलाके इजरा में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है, जहां नामालूम अफराद ने 3 कमसिन बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले बच्चों की उम्रें 5 से 9 साल के दरमियान थी, जिनमें 2 बच्चियां और 1 बच्चा शामिल है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक बच्चों के वालिदैन चंद मिनट के लिए घर को ताला लगाकर करीबी फार्मेसी गए थे। वापसी पर उन्होंने घर के अंदर अपने बच्चों को मुर्दा हालत में पाया, जिनके गले तेज धार आले से काटे गए थे। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंची। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जाए वक़ुआ से शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। पुलिस हुकाम का बताना है कि वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं और मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने बच्चों के चचा और वालिदैन को भी हिरासत में लिया है। इलाके में खौफ व हिरास फैल चुका है, जबकि अहले इलाका ने वाक़े पर शदीद गम और गुस्से का भी इजहार किया है। मज़ीद पेशरफ्त से आवाम को बर वक्त आगाह किया जाएगा। पंजाब असम्बली में अहम कानून साजी का अमल जारी है। फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी बिल, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज बिल और सूबाई मुलाजमीन सोशल सिक्योरिटी बिल गुज़श्ता रोज़ ऐवान से मंजूर कर लिए गए हैं। फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी बिल 2026 के तहत फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी बिल 2025 में तरमीम की जाएंगी। फॉरेंसिक साइंस बिल के तहत DG एग्रीकल्चर और चेयरमैन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को अथॉरिटी का मेंबर बनाने की तजवीज़ मंजूर कर ली गई है। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज बिल के तहत पंजाब की 6 जामियात के नाम दोबारा कॉलेजेस के नामों पर बहाल किए जाएंगे। सूबाई मुलाजमीन सोशल सिक्योरिटी तरमीमी बिल के तहत मुकम्मल लेबर का ऑडिट एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से करवाया जाएगा। तीनों मुसाविदा कवानीन की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मारूफ बरतानवी नयाद पाकिस्तानी डॉक्टर हसनात खान ने मुलाकात की है। वज़ीर आला ने डॉक्टर हसनात खान को जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की ज़िम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद पेश की और इंग्लैंड से पाकिस्तान आकर अपने हमवतनों की खिदमत के जज्बे को सराहा। मुलाकात के दौरान नौ तामीरशुदा जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से मुतालिक इंतजामी अमूर और तिबी सहूलियात की बेहतरी पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इस आज़म का इआदा किया कि जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को मुल्क का बेहतरीन तिबी इदारा बनाया जाएगा। इस मौका पर वज़ीर आला ने कहा कि उन्हें खुशी है कि पाक धरती के एक सपूत ने अपने गरीब हमवतनों की खिदमत का रास्ता चुना है। उन्होंने कहा कि पंजाब ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के हर फर्द को अमराज़ क़ल्ब के इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत पूरी कोशिशें कर रही है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि पंजाब को दुनिया में मेडिकल टूरिज्म का एक अहम मरकज बनाने का विजन भी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब में ज़रई और मौशी बेहतरी के लिए अहम कदम उठाते हुए अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। इस मंसूबे के तहत सूबे में बेज़मीन देहातों को करीबन 160 अरब रुपए मालियत की ज़रई अराज़ी फ्राहम की जाएगी, जिससे हज़ारों ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। हुकाम के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 13,812 ज़रई लाइट्स के ज़रिए 88,780 ख़ानदान फ़ायदा उठाएंगे, जबकि चोलिस्तान में 16,685 लाइट्स के 1,01,111 खानदानों को रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे। स्कीम के तहत हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख रुपए मालियत की ज़रई ज़मीन काश्त के लिए दी जाएगी, जबकि आबादकारी के लिए फी एकड़ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक वन टाइम ग्रांट भी फ्राहम की जाएगी। मनसूबे के लिए पानी की दस्तयाबी और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को मद्देनज़र रखते हुए 1,24,000 एकड़ से ज़ायद ज़रई अराज़ी की निशानदही की गई है। कामयाब काश्तकारों को ये ज़मीन 10 साल के लिए दी जाएगी। दरख्वास्त देने के ख्वाहिशमंद अफराद 2 से 18 मई तक सरकारी पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकेंगे, जबकि अपीलों का मरहला 1 से 8 जून तक जारी रहेगा। हतमी फहरिस्त 19 जून को जारी की जाएगी और 30 जून से ज़मीन की तकसीम का अमल शुरू होगा। हुकाम के मुताबिक 1 से ज़ायद दरख्वास्त दहिंदगान की सूरत में कुरानंदाजी के जरिए इंतखाबात किए जाएंगे। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएंगे लीड्स ग्रुप के सिरे तमाम अर्थ डे की मुनासबत से लीड्स स्कूल सिस्टम फार्मानाइट्स कैंपस में पुरवकार और माहौल दोस्त तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन फार्मानाइट्स सोसाइटी असद मंजूर वट्टू असातिज़ा समेत बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से देखते हैं नई मनवर की ये रिपोर्ट। स्कूल सिस्टम ग्रुप के ज़रिए एहतमाम अर्थ डे की मुनासबत से फॉर्मनाइट कैंपस में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से शऊर उजागर करते हुए माहौलियाती तब्दीलियों से महफूज रहने और पायदार मुस्तकबिल की जानिब अमली इक़दामात को फ़रोग़ देने के लिए वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें चेयरमैन फॉर्मनाइट्स असद वट्टू तलबा और साथीज़ा ने भरपूर हिस्सा लेते हुए पौधे लगाने और माहौल को सरसब्ज़ बनाने के अज़्म का इजहार किया। अर्थ डे हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि हम अपनी ज़मीन की हिफाजत के बारे में शऊर हासिल कर सकें। Go green means we should take simple steps like planting more trees, saving water and using less plastic. We can also help by turning off lights when not needed, using cloth bags and saving less energy. Keep our planet clean and healthy. Reduce waste, reuse things and recycle to save Earth. Thank you. My name is Solia. I am in grade 5. We all share one plant. Let's reduce pollution to make Earth greener. I make this model for Earth Day. Assalamualaikum everyone. My name is Aiza from grade 3. Earth is precious and need our care. Small actions like saving water and planting trees make a big difference. इस मौका पर तलबा के लिए मालूमाती इकोसिस्टम, माहौलियाती चैलेंजेस और इनके हल पर समेत ग्रीन मार्केट का भी एहतमाम किया गया, जहां माहौल दोस्त मसनूआत की नुमाइश की गई। पाकिस्तान लीड स्कूल वेरी गुड फॉर्मनाइट कैंपस प्रिंसिपल फॉर्मनाइट कैंपस और डायरेक्टर लीड्स ग्रुप के मुताबिक इस तरह की सरगर्मियां न सिर्फ तलबा में जिम्मेदारी का एहसास पैदा करती हैं, बल्कि माशरे में मुस्बत तब्दीली लाने का भी जरिया बनती हैं। का जो इवेंट है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अर्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग और ये सारे इश्यूज हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट के साथ, तो इसमें जो न्यू जनरेशन है, नई नस्ल को ये शाऊर देना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने प्लांट्स लगाने हैं और अपनी अर्थ को प्रिजर्व करना है। इस सिलसिले में फॉर्मनाइट लीड स्कूल सिस्टम ने ये इवेंट सेलिब्रेट किया है और बहुत अच्छा रहा है और बच्चों ने बहुत आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे कितने हैप्पी हैं इस एक्टिविटी के साथ और उन्होंने प्लांट्स लगाए हैं और ये एक शाऊर का सिलसिला है। आगे बच्चे जब इस चीज़ को पिक करेंगे तो वो और ज़्यादा आगे प्लांट्स लगाएंगे। आज फॉर्मनाइट्स कैंपस लीड स्कूल सिस्टम ने इनिशिएट लिया है just to create the environmental awareness among the students
from the very young years, and I would like to point out my campus here. We have different curriculum which cater the needs of all the individual. We have robotics, we have STEM, we have social arts. For admissions and inquiry, please do contact us. अर्थ इन्वायरमेंट डे हम मना रहे हैं. ये लीड्स ग्रुप फॉर्मनाइट कैंपस जो है वो हर साल इसको सेलिब्रेट करता है कि हमारी जो क्लाइमेट्स चेंज आ रही हैं जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ आ रहे हैं, इनको अवेयर इनमें जो है स्टूडेंट्स में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि जो ट्रीज़ हैं वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट्स हैं. हर साल जो है वो हम इस तरह की एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करते हैं ताकि बच्चों में जो है वो अवेयरनेस क्रिएट हो. तकरीब के इख्तिताम पर जहां शुरा ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए, वहीं तलबा ने इस अज़म का इरादा भी किया कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ और सरसब्ज रखने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे. साथ ही कैमरामैन नईम अजीज के साथ नईम अनवर, टीवी टुडे, लाहौर. तलीमी इदारों और इंडस्ट्री के दरमियान खला को कम करने के लिए एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिसके तहत यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड लीडरशिप और मैप पाकिस्तान के दरमियान बाहमी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए गए. मुआहदे पर एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आफिया खालिद और मैप पाकिस्तान के बानी और सदर तारिक असमत ने दस्तखत किए. इस शराकतदारी का मकसद तलबा को अमली महारत, क़यादत की सलाहियत और हकीकी इंडस्ट्री का तजुर्बा फराहम करना है, जिसके लिए तरबियती प्रोग्राम्स, इंटर्नशिप्स और मुश्तरका इक़दाम किए जाएंगे. माहिरीन के मुताबिक ये इक़दाम ग्रेजुएट्स के रोजगार के मौके बढ़ाने और मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक बासलाहियत अफरादी को तैयार करने में मददगार साबित होगा. तकरीब के मौका पर मैप पाकिस्तान के को फाउंडर इमरान अमजद खान ने डॉक्टर आफिया खालिद को स्वेनियर पेश किया, जबकि दीगर शुरका ने इस मुआहदे को खुश आइंद करार दिया. बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम के ऑस्टन वार्ड से आज़ाद उम्मीदवार नायब हुसैन मुगल ने कामयाबी की सूरत में काउंसलर की तनख्वाह न लेने का ऐलान कर दिया है. उन्होंने ये ऐलान मुकामी, बरकी और मतबूआ ज़राए अबलाग के नुमाइंदगान को पैगाम देते हुए किया है. उनका कहना था कि अल्लाह के फजल से वो खुशहाल हैं और उनकी औलाद मुकम्मल ताउन कर रही है, इसलिए सियासत को इबादत समझकर अवामी खिदमत के लिए मैदान में आए हैं. नायब हुसैन मुगल ने कहा है कि कामयाबी के बाद वो अपनी तनख्वाह फलाही कामों और गरीब अफराद की मदद पर खर्च करेंगे. उन्होंने ऑस्टिन वार्ड के अवाम का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने वोट और हिमायत का यकीन दिलाया. उन्होंने बैरून मुल्क ज़राए अबलाग के मस्बत किरदार को भी सराहा है. इस नशिस्त पर चौधरी मोहम्मद हनीफ, जफर अली, चौधरी सईद अहमद, मुमताज़ हुसैन समेत दीगर आज़ाद उम्मीदवारान, सब्ज़ जमात, कदामत पसंद जमात और इस्लाही जमात के उम्मीदवार भी मद्दे मुकाबिल हैं. अगर मैं इलेक्टेड हो गया इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फॉर काउंसिल बर्मिंघम वास्ते तो इंशाल्लाह मैं अपनी सैलरी जी है वो मैं काउंसिल की और मैं अपनी सैलरी ना लेन लगा और मैं अपनी सैलरी जितनी भी होसी वो मैं बर्मिंघम सिटी काउंसिल ने जमा करा सका वो जी है वो किसी अच्छे काज वास्ते उसकी यूज़ किया जासी. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेहरबानी है कि मेरी बच्चियाँ, मेरे बेटे, सारी फैमिली सपोर्ट कर रही है. अल्हम्दुलिल्लाह मिकी पैसे नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं पैसा उन्होंने गरीब लोगों पे उन्होंने परदेसा जड़े लोग इन्हें इसने अख्तार. तो मैं ये पहला ये मेरा अनाउंसमेंट है. इंशाल्लाह अगर मैं इलेक्ट हो गया. और मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी रिस्पांस मिली है आस्टन में, बहुत अच्छी. मैं इतना खुश हूँ कि यकीन करें कि मैं मीडिया के सामने बात कर रहा हूँ और मैं जहाँ भी गया हूँ आस्टन वार्ड में अल्हम्दुलिल्लाह किसी आदमी ने, एक आदमी ने भी नहीं कहा कि उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी बेटियाँ, उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम आपको वोट देंगे. तो अभी ये तो इंशाल्लाह आपको पता है 7 मई 2026 में पता चल जाएगा. तो मैं जिन बहनों ने, भाइयों ने मेरी हौसला अफजाई की है और जितने भी हमारे जो मेरे कैंपेन में शामिल हैं और जो लोग मेरी मदद कर रहे हैं, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ. और मीडिया का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बड़ी ईरान की सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के साले सवाब और बुलंदी दर्जात के लिए एथेंस में एक बावकार और रूहानी दुआया तकरीब और कुरान ख्वानी का अहतमाम किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ मुस्लिम कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत करके अकीदत और एहतराम का इजहार किया. दुनिया भर की तरह यूनान में भी शहीद का चहलम नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया. शिया मुस्लिम कम्युनिटी के ज़रिए तमाम ये तकरीब एथेंस के सरकारी जामिया मस्जिद में मुनक्किद हुई, जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी के उलमाए कराम, मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात और मकामी
मुस्लिम नुमाइंदगान ने शिरकत की। जनूबी यूनान से मुफ्ती आसिम की खसूसी शिरकत ने तकरीब को मजीद अहमियत बख्शी, जबकि उन्होंने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआ भी कराई। तकरीब वजारत मजहबी अमूर की जानिब से जारी करदा खसूसी इजाजतनामे के तहत मुनक्किद की गई। तकरीब के इख्तिताम पर शहीद आयतुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई, जबकि सरकारी जामे मस्जिद में उनकी तस्वीर आवेज़ करके शुरका ने अकीदत का इजहार किया। इस मौका पर ईरानी सफ़ीर समेत दीगर इस्लामी ममालिक के सिफारतकारों और मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। तर्जुमान शिया मुस्लिम कम्युनिटी सैयद अशीर हैदर ने अपने खिताब में तकरीब के इनेकाद पर रियासी इदारों की काविशों को सराहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। और दूसरी जानिब पाकिस्तान विमेंस क्रिकेटर्स के स्किल्स एंड फिटनेस कैंप का लाहौर में इख्तिताम पजीर हो गया। बेंचौर वुमेन क्रिकेट टीम वहाब रियाज ने कहा है कि कैंप का मकसद ये था कि जो खिलाड़ियों में कमी रह गई है उनको दूर किया जाए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में सामने आने वाली कमी को यहाँ दूर करने की कोशिश की। फिटनेस और बॉलिंग में कुछ इश्यूज थे जिन पर काम किया। खिलाड़ियों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा। पाकिस्तान वुमेन टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज खेलनी है। सादिया इकबाल ने कहा है कि हम जितने ज्यादा मैचेस खेलेंगे हमें उतना उसका फायदा है, स्टेमिना बढ़ेगा। टंडो मोहम्मद खान में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी और ताजर शदीद परेशान हैं। तफसीलात बताएंगे ज़ीशान खान। जी बिल्कुल, सिंह भर की तरह टंडो मोहम्मद खान में भी सूरज आग बरसाने लगा। टंडो मोहम्मद खान में एस्को इंतजामिया की जानिब से एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टंडो मोहम्मद खान के बैंक सराफा बाजार में। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, मजीद इस हवाले से इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी के बायस यहाँ पर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर तकरीबन 4-4, 5-5, 6-6 घंटे लोड शेडिंग होती है। और दुकान पर जाओ तो दुकान पर लाइट नहीं होती, घर पर जाओ तो वहाँ पर भी बच्चे परेशान हैं, वहाँ पर भी लाइट नहीं होती। यहाँ पर ऐसा है कि 6-6, 8-8 घंटे लोड शेडिंग होती है। पूरे दिन यहाँ पर लाइट गायब है। लाइट ऐसा है कि यहाँ पर बहुत कम आती है, यहाँ पर नज़र ही नहीं आती लाइट। ऐसा है कि यहाँ पर ये शहरी भी बहुत परेशान है, बच्चे भी बहुत परेशान है लाइट की वजह से। आपने शहरी की बातें सुनी। शहरी का यही कहना था कि बढ़ती हुई लोड शेडिंग को फिर कंट्रोल करके शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए। जी इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।